38वें धार्मिक कार्यक्रमों में भंडारा कराना देश की पुरानी परंपरा है। ये परंपरा प्रयागराज महाकुंभ में निभाई जा रही है। यहां कई अखाड़ों में भंडारा कराया जा रहा है। निरंजनी अखाड़ा भी विशाल भंडारा करा रहा है। भंडारों की इसी परंपरा पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के रविंद्रपुरी महाराज जी ने बंसल न्यूज से खास बातचीत की। कहा जाता है कि किसी भूखे को भोजन कराने से ज्यादा बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता, और शायद इसीलिए जब भी हमारे यहाँ कोई धार्मिक कार्य होता है, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो भंडारों का भी आयोजन होता है। और इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर आपका। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद बंसल न्यूज को। महंत जी, हमने देखा कि आज निरंजनी अखाड़ा में भी एक भंडारे का आयोजन किया गया था और यहाँ हर रोज़ ही भंडारे चलते हैं। तो ये बताएं कि ये भंडारों की जो प्रथा हमारे सनातन धर्म में चलती है, अखाड़ों में चलती है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, जो हमारा महाकुंभ का पर्व होता है, इसमें हमारा प्रयास रहता है, हमारा सुबह भी भंडारा होता है, दोपहर को भी, शाम को भी। हमारे जितने भी संत महात्मा है, सबके मन में एक ही भाव होता है, हम दान कैसे करें और पुण्य कैसे प्राप्त करें। उसके लिए अन्न का दान, धन का दान। और जब भंडारा हमारे यहाँ होता है, एक होता है अन्नक्षेत्र, वो भिन्न होता है। लंगर अलग होता है, भंडारा अलग होता है। वो जो भंडारा, उसमें का जो भोजन बहुत अच्छा भोजन होता है। पूड़ी है, सब्जी है, पनीर है, मीठा है, दाल है, ये सब उसमें होता है। उसके साथ दक्षिणा भी होती है, जिससे हम दांत घिसाई कहते हैं। कोई पूछता है ये क्या, हम कहते हैं दांत घिसाई, उसको दक्षिणा कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जितने भी हमारे संत महात्मा होते हैं, उनका प्रयास रहता है कि हर कुंभ के मेले में हम एक भंडारा करें। और एक भंडारा जो है कम से कम 10 लाख रुपए का होता है। एक टाइम का जो भोजन 10 लाख रुपए का होता है। और हर संत जो है एक भंडारा करता है। जितने भी हमारे साधु संत हैं, जो कहीं से भी आते हैं, जिनका स्थानधारी है, महंत है, श्री महंत है, महामंडलेश्वर है, कम से कम एक भंडारा सबको करना होता है। इसीलिए हमारे यहाँ सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी भंडारा होता है। और इसके अलावा जितने भी हमारे भक्तगण श्रद्धालु होते हैं, सबको भोजन में बिठाया जाता है। जो भी हमारे गेट के अंदर आएगा, गेट हमारा खुला रहेगा, जो भी यात्री आएगा सबके लिए भोजन होगा। और अगर भोजन कम पड़ता है, दिन भर हमारे यहाँ भोजन बनता रहता है। इसीलिए हमारा प्रयास रहता है, हम मेला क्षेत्र में है, मेला भूमि में है, जो पुण्य की भूमि है, यहाँ जितना पुण्य हो सके उतना कम है। श्रद्धालुओं के लिए, लोगों के ज्ञान के लिए ये बताएं कि अगर किसी कन्या को साध्वी बनना है तो उसके लिए, या उसको किसी अखाड़े के साथ संबद्ध होना है, तो उसके लिए क्या आयु होती है, क्या नियम होते हैं, क्यों उस बच्ची को वापस भेज दिया गया? क्योंकि इस चीज़ का सोशल मीडिया पर और आमजन काफ़ी इस चीज़ की प्रशंसा कर रहे थे कि एक 13 साल की बच्ची अखाड़े के साथ चली गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे वापस घर भेजा गया उस बच्ची को? देखिए, आपने देखा होगा हमारी सनातन परंपरा, सभी संत, सभी महात्मा है, लेकिन बच्ची छोटी है, 13 साल की बच्ची है। और आप देख रहे हैं आजकल जो है कलयुग है, और छोटी बच्ची को संन्यास नहीं दिया जाता है। और जब हम, और सबसे बड़ी बात है, बच्ची का दान नहीं होता है। वो तो देवी है, देवी रूपा है, साक्षात देवी है। हम उसको दुर्गा, काली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती मानते हैं। पर हमारे अखाड़ों का प्रयास है, महात्मा के साथ बच्ची नहीं होगी, महात्मा के साथ हमारे यहाँ महिला नहीं होगी। महिला जो साध्वी होगी उसी के साथ रह सकती है, संतों के साथ नहीं। देखिए, आदमी की मानसिकता कब बिगड़ जाए पता नहीं लगता है। उससे हमारे समाज में एक गलत संदेश जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि छोटी बच्चियों को संन्यास देना उचित नहीं है, छोटी बच्चियों को दान देना उचित नहीं है। छोटी बच्चियाँ जो हमें दी जाती हैं, उससे शिक्षा देनी चाहिए, उसको शिक्षा देनी चाहिए, उसको अच्छे संस्कार हम देंगे। उसकी क्या इच्छा है, जब वो बालिग हो जाएगी, उसके पश्चात उसको पूछा जाए तुम संत बनना चाहती हो, या तुम कुछ करना चाहती हो, कथावाचक बनना चाहती हो, शादी करना चाहती हो, ये उन पे निर्भर है, उनके माता पिता पे निर्भर नहीं है। क्योंकि बच्ची की अपनी स्वयं की इच्छा होनी चाहिए। अखाड़ों में किस तरह से परंपराओं का निर्वहन हो रहा है, किस तरह से सनातन धर्म को आगे हमारे संत समाज लेकर जा रहा है, आज ही हमने रविंद्रपुरी महाराज जी से जाना। क्यों कन्याओं का दान अखाड़ों को नहीं कर सकते, क्यों किसी बच्ची को, नाबालिग बच्ची को किसी अखाड़े के साथ नहीं संबद्ध कर सकते, ये भी हमने जाना। यही महाकुंभ है, ज्ञान का, अमृत का कलश है। प्रयागराज से कैमरा पर्सन जुबैर राणा के साथ नितिशा बंसल।